आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर मेरी कथाएं आपको थोड़ी भी अच्छी लगें, सब्सक्राइब करके ये जो घंटी है उसको दबाएं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ। जय श्री साई। के बाद एक बार एक भक्त आए, उनसे उन्होंने दक्षिणा मांगी। उनके पास दक्षिणा नहीं थी। उन्होंने कहा दक्षिणा का मतलब खाली पैसे ही नहीं है, जो उनके पास गुण है वो देने के लिए कहा है। तो वैसे ही उन्होंने सबसे लिया करते थे। कभी कोई भक्त दक्षिणा भूल भी जाए देना और किसी के द्वारा भेजते थे तो वो ला के उनको दे देते थे। बाबा उनसे मांग लेते थे, किसी तरह वे दक्षिणा भी ले लिया, स्वीकार कर लेते। एक बार ऐसे ही एक भक्त को स्वप्न में उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं भूला नहीं बाबा, क्या बेटा माँ को भूल सकता है? ऐसे ही कहा। दूसरे दिन उठे वो सवेरे और उन्होंने 15 रुपये मनी ऑर्डर करके बोला कि आज मेरे बाबा को दक्षिणा में दे देना और उन्हें सेम फल की सब्जी ज़रूर लेके देना। तो देखा कि वहाँ उस दिन कोई भी सेम फल लाने वाला नहीं था। अचानक देखा एक टोकरी में एक बेचकर आ रही थी, उससे सारा सेम फल खरीद कर वो सब्जी बनाकर और चावल बनाए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात, केवल बाबा ने वह सेम फली की सब्जी ही खाई और कुछ नहीं खाया। जब बाबा ने ऐसा किया करके उस भक्त को पता लगा तो वो इतने खुश हुए। तो वो शिरडी आए तो उन्होंने एक भक्त के हाथ अपने 1 रुपया भेजा। उन्होंने बोला कि बाबा के हाथ में ये देकर मुझे ये 1 रुपया वापस देना। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो बाबा के पास गए, उन्होंने दोनों तरफ से देखकर इसको बोलो कि पूजा में हमेशा रखे, ऐसा कहकर वो रुपया वापस लौटा दिया। ऐसे ही 2 भक्त और आए जिन्होंने बाबा के पास वो रुपए देकर वापस लेने के लिए सोचा था, लेकिन वो ऐसे देख करके एक तरफ राम और मारुति की फ़ोटो थी तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो तुम 25 रुपये मुझे दोगे तभी दूंगा। उन्होंने किसी तरह 25 रुपये इकट्ठे करके दिए। फिर बाबा के मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कोई और ही रखेगा, तुम नहीं रख सकते। ऐसे कहकर उन्होंने श्यामा को बुलाया और कहा तुम अपने पूजा भंडार में इसको रखो। उन्होंने उसको दे दिया। इस प्रकार से बाबा की कथाएं जो हैं बहुत सी हैं, कुछ लीलाएं, कुछ कथाएं जो जो मेरे मन में आती है वो मैं आपको तब समय पर सुनाती रहूँगी। एक बार ऐसे ही एक भक्त, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, ऐसे करते करते शिरडी पहुंचा। शिरडी पहुंचने पर उन्होंने बाबा के चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगा। बाबा ने कहा नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर तुम जाकर धर्मशाला में ठहरो। वो बीमार था एक्चुअली, उसका नाम अब्दुल्ला था, तो इसलिए वो थोड़े दिन रहा वहाँ पर। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो उब गया रह कर। वहाँ से तंग आकर के वह रात ही रात एक और जगह चला गया। वहाँ जाने पर देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ था जो पानी मांग रहा था। जैसे ही उसने पानी पिया वो गिर के मर गया। अरे ये तो मेरे को पुलिस पकड़ेगी, क्या हुआ करके फिर चुपचाप भगवान का नाम, साईं का नाम लेते ही शिरडी वापस आ गया। और दूसरे दिन साईं बाबा के चरणों में जाकर उसने माफ़ी मांगी, हे बाबा मुझे माफ़ कर दो। बोले अरे तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, जहाँ तुम जाना चाहते हो रहो। नहीं, मैं तो आप ही के साथ रहूँगा। ऐसे कहकर वहीं पर रहने लगे। इसी प्रकार कई प्रकार से बाबा ने सबकी मददें की हैं। एक बार क्या हुआ, एक बिच्छू आकर गिर गया वहाँ पे। तो सबने सोचा इसको तो, बिच्छू को तो मार देना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, एक अपनी धोती के सहारे उसको बाहर फेंक दिया। सब बोले नहीं, ये तो जहर होता है, इसको तो मारना ही उचित होता है। ऐसे ही कह रहे थे। दूसरे दिन रात हो गई। दूसरे दिन सुबह भक्त सारे इकट्ठे होके साईं बाबा के पास पहुँचे और साईं बाबा से बोले क्या करना चाहिए था। बाबा ने कहा सबका मालिक एक ही है, वो बिना किसी को भी कोई भी अपने अधीन नहीं कर सकता, मार नहीं सकता है। उसके भी शक्ति होती है, सबको नहीं मार सकता है। जहर जो उसके काबुल में होता है वो सबको नहीं काट सकता है। इसलिए सबकी सहायता करनी चाहिए, बिना मतलब से डरना नहीं चाहिए। इस प्रकार से बाबा ने उन सबको प्यार से समझाया। जय श्री साई राम। इस प्रकार साईं बाबा कई लीलाएं, कई भक्तों को कई प्रकार के उपचार, धन दौलत जिस जिस प्रकार से
मदद चाहिए वैसे वैसे बाबा ने उनकी मदद की है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।